गाइज आज हम ये वाली वेबसाइट बना रहे थे कंप्लीट एआई से। कोई सिंगल लाइन कोड भी हम नहीं लिखेंगे, बस जस्ट कहीं मॉडिफिकेशन करनी पड़ी बस वो करेंगे। बट हम ये एग्जैक्ट यही वेबसाइट बनाएंगे एआई से, बिना कुछ खुद कोड लिखे, सिर्फ और सिर्फ एआई से, ठीक है। और इसमें हम एआई मॉडल यूज़ करने वाले हैं ChatGPT, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम और भी जो मॉडल्स हैं वो भी यूज़ करेंगे। चलिए हम जल्दी शुरू कर लेते हैं इन चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज के इस वीडियो में हम जो ये वेबसाइट बनाएंगे, हम प्रॉपर कुछ लैंडिंग पेज, एक टाइप की वेबसाइट, एक ही पेज में सारा कुछ बनाएंगे, लैंडिंग पेज टाइप का। तो वो बनाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ एआई से। हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उसको वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और वो कंप्लीट डिज़ाइन होगा। हम बूटस्ट्रैप भी बोलेंगे उसको यूज़ करना, अगर वो कुछ CSS भी करेगा बट वो करेगा एआई खुद ही। और हमें कॉपी एंड पेस्ट यूज़ करना है, खाली हमें पता होना चाहिए हमें बनाना क्या है, ठीक है। हमें उसको प्रॉपर एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट देना है, तो उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो हमें वेबसाइट बना के देगी। तो हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल को एजेंसी वेबसाइट, सपोज वेब डेवलपमेंट एजेंसी है, तो उस टाइप की वेबसाइट एक बनाएंगे। वो डिज़ाइन सब कुछ, हम कलर उसको हम यही से बोलेंगे कौन सी कलर में आनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, सब कुछ उसको डिफाइन हम करेंगे। एजेंसी वेबसाइट से जैसे बाबुल कोड है, मैं बोलूँगा इसको मुझे बाबुल कोड पे एक वेबसाइट बना के दो जो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, और या वेब डिज़ाइनिंग की वेब सर्विसेज प्रोवाइड, वो वेबसाइट हम इस वीडियो में हम क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग एआई। और इसमें हम एआई मॉडल यूज़ करेंगे, और मैं बताऊंगा आगे कौन से वाले मॉडल हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो गाइस सबसे पहले जाएंगे हम अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। ब्राउज़र हमने खोल लिया। तो इस ब्राउज़र में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ChatGPT, और उसके बाद यूज़ करेंगे दूसरे मॉडल्स है, DeepSeek करेंगे, क्लाउड AI यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए हम यूज़ करेंगे पहले ChatGPT, ठीक है। हम करें ChatGPT.com। यहाँ पे आपको अकाउंट भी खोल सकते हो, या नॉर्मली लॉगिन के बगैर भी हो जाता है। यहाँ पे हमने न्यू चैट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट लिखना है। तो यहाँ पे हमारे प्रॉम्प्ट रहेगा जो भी हमें बताना। हम सबसे पहले नॉर्मल जनरल प्रॉम्प्ट जैसे नॉर्मल लिखते हैं तो वैसे बताएंगे। जब बोलेंगे जनरेट अ वेब लैंडिंग वेब डेवलपमेंट एजेंसी color theme should be yellow combination, ठीक है। एंड हमने बोला इसको जनरेट एक लैंडिंग पेज करो फॉर वेब डेवलपमेंट का की एजेंसी जो होगी उसकी, और वेब डेवलपमेंट एजेंसी की उसका नाम होगा उसका बाबुल कोड, एंड कलर थीम हमारी होनी चाहिए ब्लू येलो कॉम्बिनेशन, एंड ये मैक्सिमम उसमें मोस्ट ऑफ फंक्शंस होनी चाहिए जो भी वहाँ पे चीज़ें चल रही है वो। तो हम सिंपल पहले लिख लेते हैं, हम प्रॉपर डिफाइन भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए सिंपल लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा
स्टार्ट करेगा कोड लिखना। बट इसने क्या करा, सबसे पहले इसने एक टाइप स्क्रिप्ट की हमने इसने बोला ही नहीं इसको किस में चाहिए, हमें किस में नहीं चाहिए। बट पहले इसको स्टॉप करवाते हैं, फिर इसको री एडिट कर लेते पहले। जस्ट HTML, CSS एंड बस। अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी तो हम इतना ही बोलेंगे इसको। अगर ये कोई जावास्क्रिप्ट का देगा हमें तो हमें पता नहीं है उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अभी हमने वो पढ़ा नहीं, जब हम पढ़ेंगे वो तब हम वो भी यूज़ कर लेंगे। तो इसने यहाँ पे HTML हमारा लिखना स्टार्ट कर दिया। बूटस्ट्रैप लगा दिया इसने, इसमें बूटस्ट्रैप की आइकन्स लगा दी और ये फॉन्ट्स लगा दिए, गूगल फॉन्ट्स भी यूज़ करे। तो इसीलिए हमें ये पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हुई है। और यहाँ पे क्या करा इसने, ये वेरिएबल्स, ये मैंने CSS के अंदर आपको बताया नहीं, ये भी हम डिफाइन कर लेते किसी वीडियो में, CSS के अंदर वेरिएबल्स कैसे बना लेते हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीखेंगे चीज़ें, ये जब हम यूज़ करते जाएंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना रहा है हमारा। लास्ट में इसने जावास्क्रिप्ट की ये बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट बंद कर ली और यहाँ पे इसको हम कॉपी कर सकते हैं। और अब क्या करना है हमें, अब हमारा जो HTML फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो इसमें जाते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर नया बना लेते हैं, उसका नाम रख लेंगे हम AI वेब पेज। ठीक है, तो हमने इसको AI वेब पेजेस करना ये कर दिया। तो हम इस AI वेब पेज को ओपन कर लेते हैं और अपना इस विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, .html क्योंकि HTML फाइल है। अब हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे होते हैं कॉपी कर लिया हमने और इसको हम पेस्ट करेंगे अब यहाँ पे। तो सेव करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखो हमारी वेब, देखो इसने खुद ही सब कुछ कर दिया। ये देखो ब्लू, हमने क्या बोला इसको, ब्लू येलो, इसने खुद ही सब कुछ कर दिया। ये देखो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, स्टार्टिंग, पॉपुलर, प्लान्स, सब कुछ इसने खुद ही बना दिया। यहाँ पे फॉर्म्स भी बना दिए। ठीक, अब हमारी इसमें नीड है नहीं, हमारी नीड कहाँ पे है कि यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत ही चीज़ें आ गई, इसको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है। और टॉप पे कुछ लाइन आ गई है क्या नहीं, ये आ गई यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर लेते हैं। और ये हमारी वेब नीचे। अब अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहो, इसमें कलर या कुछ सही से नहीं आ रहा तो उसको आप मॉडिफाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे ये आइकन्स सही नहीं लग रहे एग्जांपल के लिए, या कुछ मॉडल हमें नया डालना हो तो ये देखो ये सब कुछ, हर कुछ चीज़ें इसने खुद ही एनिमेशन सब कुछ डाल दी। या हमें अब ये नाम चेंज करने हैं, क्लाइंट कौन सा हमारा, या प्राइसिंग सेक्शन को हमें बढ़ाना है तो हम कर सकते हैं इसमें। तो इसमें मॉडिफिकेशन करके ये देखो हम ये जो हमारी CSS है, इस CSS को हम यहाँ से उठा भी सकते हैं और इस CSS को हम उठाएंगे और यहाँ पे करेंगे और इस CSS के अंदर हम डालेंगे और यहाँ पे इसको हम लिंक करेंगे। देखो हमारे CSS लिंक हो गई।
ये इस तरह हम अपनी वेबसाइट, देखो बूटस्ट्रैप का नया बार लगा दिया है इसने सब कुछ, और ये वर्किंग होगी। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ऐसे करोगे, लैंडिंग पेज एक ही पेज में सब कुछ होता है, उसको बोल रहे हैं हम लैंडिंग। हमें डिफरेंट पेज बनाना, हमें अलग अलग डिफरेंट पेजेस बनवाने पड़ेंगे। जैसे अभी के लिए हमने ये बना दिया है, अब हम इसको पूछ लेंगे मुझे अबाउट पेज इसका बना के दो, या इसका वो सर्विसेज पेज या कॉन्टैक्ट पेज। तो इस हिसाब से हम बनाएंगे। ये हमारी होगी बेसिक वेबसाइट जो हम डिज़ाइन करें। अब इसकी फंक्शनलिटी, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम चाहेंगे कि अब यहाँ पे हमें मैसेज हो जाए, देखो यहाँ पे अभी प्लेस होल्डर नहीं आ रहा है ना हमारा, इस पे नीचे ये देखो प्लेस होल्डर इसने कुछ डाला हुआ है, यहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर डाला हुआ है बट प्लेस होल्डर आ नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास CSS है तो इसके CSS पे यहाँ पे जाएंगे, नीचे यहाँ पे टेस्टिमोनियल, इसके नीचे जाएंगे, हम लिखेंगे इनपुट जो है हमारे पास उसका प्लेस होल्डर जो है, प्लेस होल्डर्स जो है सी प्लेस होल्डर, ठीक है। हमने इसको प्लेस होल्डर डाल दिया। यहाँ पे कलर हम चेंज करेंगे प्लेस होल्डर का, तो हम इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा इसको डालते हैं इम्पोर्टेंट टैग, ताकि ये इसी को पकड़ ले। ये देखो अब आ गया हमारा प्लेस होल्डर, और ये हमारा टेक्स्ट एरिया होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे कामा करके टेक्स्ट एरिया का जो प्लेस होल्डर है उसका भी यही कलर डाल दो, ये देखो। तो इस तरह मॉडिफिकेशंस कुछ ना कुछ करनी पड़ती है हमें ज़रूरी, या इसका ये हमें कलर दिख नहीं रहा सही से बात ना। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख लेंगे कि इसमें क्या डाला हुआ है, ये किससे लिखा हुआ है। ये टेस्टिमोनियल्स के अंदर ये टेस्ट एम्फेसिस लाइट है ये, या टेस्टिमोनियल्स कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ डाला हुआ है तो उसका कलर थोड़ा हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना टेस्टिमोनियल का इमेज, टेस्टिमोनियल का यहाँ पे करेंगे टेस्टिमोनियल का कार्ड जो है, और उसकी जो पैराग्राफ है वो कलर थोड़ा बहुत सही कर लो। और थोड़ा इम्पोर्टेंट देंगे ताकि इसको प्रेफरेंस में ले ले। ये आ गया हमारा कलर, थोड़ा सही में दिख रहा है। तो ये चीज़ें हम मॉडिफाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका भी कलर हमें सही नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा डार्क हो रहा है। तो अब मैं क्या कहते हैं उसको, पूरे के पूरे वेबसाइट को ही मतलब नए से बनवाऊंगा, तो वो सही तरीका नहीं रहेगा हमारा। अब हमें क्या करेंगे, अब जो नीचे हमारा ये कंटेनर है, जो आईडी कॉन्टैक्ट है, आईडी कॉन्टैक्ट के अंदर अब मैं करूँगा हैश, जो मेरे पास कॉन्टैक्ट है उसके अंदर जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसका भी सेम कलर दे दो। तो आप यहाँ पे इसका भी कलर देख लो, चेंज हो गया। तो ये मॉडिफिकेशन आपकी ज़रूरी, इसमें आपकी यूजेज इसमें होती है। तो चाहे आप AI से सारा भी बनवा दो, फिर वो आपको मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी इसमें। तो ये रहा ये, और ये हमारा जो कंटेनर है, इस डिवीजन का नाम क्या है, कैट। बाहर इसको एक कैटेगरी ये है, जो कैट है हम इसको करेंगे कंट्रोल F कर लिया हुआ कैट, और इसका बैकग्राउंड कलर जो ये है, और दूसरा दिया इसने एग्जैक्ट ये। तो हम इसको दूसरा चेंज करवाएंगे थोड़ा, ताकि वो ब्लेंड में हो जाए इसके साथ। यहाँ पे आप रिफ्रेश करके ये देखो इसका कलर अब हमें सही लग रहा है। तो ये हो गया हमारी मॉडिफिकेशन। तो हमारी वेबसाइट तैयार। ये देखो ये इमेज, ये वो बिल्ड मॉडर्न वेब एक्सपीरियंस सब कुछ, ये देखो। और इसके होवर पे देखो दिक्कत आ रही है नहीं, तो इसके होवर को भी हम सही कर सकते हैं। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे फिर से,
और जो हमारा गेट स्टार्टेड बटन है, BTN बटन जो येलो है, ठीक है। जो हमारे पास ये BTN येलो होगा और इसका बैकग्राउंड कलर ये, और कलर हमें इसमें ब्लैक करवाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जब आप जाएंगे, आप देखो ये जो हमारे पास ये सेकेंडरी कलर है ना, इस वार सेकेंडरी कलर को उठा के इसमें डाल देते हैं, नॉट यहाँ पे बट यहाँ पे। पूरा वाइट नहीं, हम करेंगे इसको थोड़ा इस टाइप का करेगा, तो वाइट रखेंगे। तो ये अब इस हिसाब से इसमें येलो हो रहा है। अब ये देखो, अब इस तरह हमारी मॉडिफिकेशन ज़रूरी होती है। अब इसमें भी देखो, इसमें ऑलरेडी ऐसा करा हुआ है बट यहाँ पे हमने करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी डन, और ये देखो सारी चीज़ें जिसमें डन है। तो इसलिए एक बार इसको टेस्ट हो गया तो फिर क्या कर लेते हैं, एक बार इसका टेस्ट हमारा हो गया तो फिर हम इसको जहाँ पे भी पोस्ट पे ये करवाना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या कर लेंगे, होस्ट करेंगे इंटरनेट पे, कैसे डालते हैं, फिर कोई भी उसको सर्च कर पाएगा। बट फ्री वाला वर्जन में फ्रंट एंड कैसे हम होस्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आपको ये समझ होगा कैसे AI से वेबसाइट बना लेते हैं। और इंशाल्लाह आपको अगले कुछ वीडियोस में हम डीपसीक भी दिखाएंगे, डीपसीक में कैसे चीज़ें कर लेते हैं और क्लाउड AI में कैसे बना लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।